हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे, क्योंकि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए समय बहुत ही कम बचा है। जो भी समय बचा है वह रिवीजन के लिए है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि जो भी समय बचा है इस समय में यही काम आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सेल्फ स्टडी। तो अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, 2024 फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के वैसे महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है और इसमें पूरे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट किया गया है जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में सभी पूछने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग आंसर भी देते चलिएगा, क्योंकि ये रिवीजन के लिए क्लास है, आप लोग भी आंसर देते चलिएगा। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। 4 ऑप्शन दिया गया है, काफ़ी बार ये सभी क्वेश्चन भी पढ़ाए हैं। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो काफ़ी बार बताए हैं कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। और गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबिल पुस्तक की छपाई की, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया गया है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो याद रखिएगा बाइबिल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर देते चलिएगा और लास्ट में जरूर बताना कि आप लोग का 50 प्रश्न में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ है, क्योंकि अब समय जो बचा है वह बहुत ही कम बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। बताना है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो याद रखिएगा यह किसने कहा था, तो मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। बताना है यहाँ पर कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। 4 ऑप्शन दिया गया है, फ्रांस या रूस या अमेरिका या इंग्लैंड। तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। 4 ऑप्शन दिया गया है, 1920 भुज या 1930 डांडी या 1930 अहमदाबाद या 1930 रामपा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ और कब, तो याद रखिएगा 1930 डांडी यात्रा से शुरू हुआ। यहाँ पर बी होना चाहिए, लेकिन आप लोग याद रखिएगा 1930 डांडी यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो याद रखिएगा यहाँ पर 1929 लाहौर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1925 KV हेडगेवार ने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो याद रखिएगा बारदोली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। बताना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ, 1916 में या 1917 में या 1918 में या 1919 में। तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था।
10 नंबर क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। 4 ऑप्शन दिया गया है, स्वामी विवेकानंद या राजा राजमोहन राय या रामकृष्ण परमहंस या यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। बताना है कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अंकुरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। यहाँ पर इंग्लैंड वासी या फ्रांसीसी या पुर्तगाली या डच। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो याद रखिएगा पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलोन कहे जाते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे। बताना है कि नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे, वियतनाम या लाओस या थाईलैंड या कंबोडिया। तो नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे, तो याद रखिएगा कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। बताना है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम में समझौता हुआ था। बताना है कि कौन सा समझौता हुआ था, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा जेनेवा समझौता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो याद रखिएगा कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। अब यहाँ पर बताना है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संप्रदा निहित है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर 12.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। अब यहाँ पर बताना है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, तो पेट्रोलियम भी एक अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। बताना है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, यानी सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है, कौन सा मिट्टी है, तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। बताना है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। मृदा मतलब मिट्टी होता है, यहाँ पर बताना है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा रेगूण मिट्टी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। बताना है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो याद रखिएगा राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, बिहार का मैदानी क्षेत्र या उत्तराखंड या हरियाणा या पंजाब। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण है। बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण मुख्य कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो चुका है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। बताना है यहाँ पर कि मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर यूरिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। बताना है यहाँ पर कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो याद रखिएगा पंडित नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। बताना है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 96.6%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बताना है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। बताना है यहाँ पर कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। बताना है यहाँ पर कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। 55% या 60% या 65% या 70%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 65% प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा निहित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। बताना है कि भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो याद रखिएगा 20 पॉइंट यहाँ पर 60%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है यहाँ पर पश्चिमी बंगाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। बताना है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, गेहूं या मक्का या चावल या यहाँ पर मटर। तो निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है जी। तो याद रखिएगा खरीफ फसल यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर चावल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। बताना है कि काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, कपास के लिए या गेहूं के लिए या लीची के लिए या बाजरा के लिए। तो काली मिट्टी यहाँ पर उपयुक्त है कपास के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दाल किस पौष्टिक का अंश का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, ज्वार या धान या गेहूं या जूट। तो यहाँ पर रबी फसल पूछा गया है, तो रबी फसल यहाँ पर गेहूं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबी फसल किन महीनों में बोई जाती हैं। बताना है कि रबी फसल किन महीनों में बोई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्टूबर से नवंबर में रबी फसल बोई जाती हैं। यहाँ पर नवंबर से दिसंबर या अक्टूबर से नवंबर भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाटा लोहा इस्पात कंपनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई क्यों की।
बताना है यहाँ पर कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई क्यों। तो याद रखिएगा मुंबई एक पतन है, या यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन दिया गया है, या यहाँ पर यह कपास उत्पादक क्षेत्र से निकट है, या मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, मुंबई एक पतन है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। बताना है कि इनमें कौन सा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीमेंट उद्योग जो है वह कृषि पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। बताना है कि हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता हावड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सासाराम नगर का विकास हुआ था। बताना है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, मध्य युग में, या प्राचीन युग में, या वर्तमान युग में, या आधुनिक समय में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य युग में हुआ था सासाराम नगर का विकास, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाटा नगर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। बताना है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, पटना, या गया, या भागलपुर, या दरभंगा। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर है पटना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को, या 9 नवंबर 2000 को, या 15 नवंबर 2000 का, या 15 नवंबर 2001 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 2000 को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। बताना है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो याद रखिएगा बोध गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती हैं। बताना है कि बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य क्या है। बताना है कि बिहार राज्य क्या है, उद्योग प्रधान है, या यहाँ पर खनिज प्रधान है, या पशुपालन प्रधान है, या कृषि प्रधान है। तो बिहार राज्य यहाँ पर कृषि प्रधान है, यानी सबसे ज़्यादा जो बिहार में कृषि होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। बताना है कि कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। तो याद रखिएगा 73वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि 50 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का सभी मैसेज जो भी होगा आप लोग को इसी व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा। नंबर नोट कीजिएगा 8292929627, यानी 8292929627। इस पर आप लोग को SMS करना है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए। और ये प्रश्न को आप लोग सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन याद नहीं होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना स्टडी कीजिए, समय बहुत कम बचा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को धन्यवाद।